हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। और ये एक अच्छी स्टोरी है, लास्ट तक ज़रूर देखें। इसका टाइटल है स्वीट रिवेंज, यानी कि मीठा बदला। तो इसका मतलब हो गया मीठा। स्वीट से यहाँ पे टेस्ट की बात नहीं हो रही है। स्वीट से यहाँ पे मतलब है कि रिवेंज यानी जो बदला है वो आराम से बिना किसी को चोट पहुंचाए लिया जाने वाला बदला की बात हो रही है यहाँ पे। तो पूरा का मतलब हो गया स्वीट रिवेंज यानी मीठा बदला, लेकिन इसका अर्थ अलग है। वर्ड टू वर्ड हम डिस्क्राइब नहीं करेंगे इसे। इसका मतलब हो गया कि मतलब जो रिवेंज है वो अच्छे तरीके से लिया गया है, मतलब कोई इसमें किसी को नुकसान पहुंचाने वाली बात नहीं है। तो चलिए देखते हैं स्टोरी में क्या है। There lived two brothers who loved each other dearly. There lived two brothers यानी कि दो भाई रहते थे। Who यानी जो, loved यानी कि प्यार करते थे, each other यानी एक दूसरे से, dearly यानी बहुत। तो देर यहाँ पे इंट्रोडक्टरी वर्ड केवल हो गया। पूरा का मतलब हो गया कि दो भाई रहते थे जो एक दूसरे से अत्यधिक प्यार करते थे। हु यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है और ये क्लॉज बना रहा है, एडजेक्टिव क्लॉज, यहाँ से यहाँ तक, या फिर रिलेटिव क्लॉज भी इसे कह सकते हैं। तो ये दो ब्रदर्स यहाँ पे नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, दोनों भाइयों के बारे में बता रहा है। तो ये इसीलिए एडजेक्टिव क्लॉज कहलाता है। द एल्डर वन वाज मैरिड। तो जो एल्डर ब्रदर था, बड़ा, एल्डर वन यानी जो बड़ा वाला था, वाज यहाँ पास्ट को दिखा रहा है, मैरिड यानी कि वो शादीशुदा था। हिज वाइफ उसकी पत्नी, वाज अ श्रूड पर्सन। तो उसकी वाइफ क्या थी? एक श्रूड पर्सन। पर्सन मतलब यहाँ पे उसकी वाइफ के लिए यूज किया गया है कि वो एक चालाक आदमी थी, यानी कि वो एक चालाक पर्सन थी। She considered the younger brother a burden and often quarreled with him. She considered यानी कि वह मानती थी या फिर समझती थी। सी प्रोनाउन हो गया जो कि उसकी वाइफ के लिए यूज किया गया है, जो एल्डर ब्रदर था उसकी वाइफ के लिए प्रोनाउन। कंसीडर्ड यानी मानती थी। द यंगर ब्रदर यानी जो छोटा भाई था उसे बर्डन यानी कि बोझ, उसे एक बोझ मानती थी। एंड ऑफन और अक्सर क्वेरल्ड विथ हिम यानी उसके साथ क्या करती थी? झगड़ा करती थी। हिम प्रोनाउन हो गया जो उसके यंगर ब्रदर के लिए यूज किया गया है। तो वो हमेशा उससे झगड़ा किया करती थी। क्वेरल्ड यहाँ पास्ट को दिखा रहा है। One dark night, some thieves struck and took away her ornaments. One dark night यानी कि एक अंधेरी रात, some thieves कुछ चोर। तो यहाँ पे thief का प्लूरल फॉर्म हो गया thieves। struck तो यहाँ पे strike का पास्ट हो गया struck। strike यानी कि किसी मतलब कि अचानक से हमला कर देना या फिर हड़ताल भी होता है। तो यहाँ पे स्ट्रक, स्ट्राइक का पास्ट हो गया, जिसका मतलब हो गया कि कुछ चोरों ने हमला कर दिया। एंड टुक अवे यानी ले गए। टेक का पास्ट हो गया टुक। हर ऑर्नामेंट्स उसके गहने, ऑर्नामेंट्स यानी गहने किसके? तो जो एल्डर ब्रदर था उसकी वाइफ के गहने। सी ब्लेम्ड द यंगर ब्रदर फॉर द थेफ्ट। सी ब्लेम्ड यानी कि उसने ब्लेम लगाई, आरोप लगाई, या फिर बोल सकते आरोप मढ़ी। द यंगर ब्रदर यानी जो छोटा भाई था उस पे, यानी कि बोल सकते अपने ब्रदर इन लॉ पे। तो वो उसका पति का जो छोटा भाई था तो उसका ब्रदर इन लॉ यानी कि अपने देवर पे, ऐसे भी हो सकता है। तो सी ब्लेम द यंगर ब्रदर यानी कि छोटे भाई पे क्या की? आरोप लगाई। फॉर द थेफ्ट यानी कि चोरी के लिए। थेफ्ट यानी कि चोरी के लिए। यहाँ पे थेफ्ट नाउन हो गया। हर हस्बैंड ट्राइड टू पुट सेंस इन हर बट ऑल इन वेन। हर हस्बैंड यानी कि उसका पति, ट्राइड टू पुट सेंस इन हर, इसका मतलब हो गया कि उसका पति कोशिश किया
टू पुट सेंस यानी किसी को समझाना, किसे, तो टू पुट सेंस इन हर यानी कि अपनी पत्नी को, यानी कि उसने कोशिश किया उसका पति उसे समझाने की। तो पुट सेंस का मतलब ये दिखा रहा है कि वो समझाने की कोशिश किया उसे, यानी कि उस अपनी वाइफ को। बट लेकिन ऑल इन वेन, लेकिन सारा व्यर्थ गया। तो वो समझाने की कोशिश किया लेकिन सारा व्यर्थ गया, ये हो गया। अ फ्यू डेज लेटर यानी कि कुछ दिनों के बाद, द थीव्स वर कॉट, कुछ दिनों के बाद जो चोर थे वो पकड़े गए। तो यहाँ पे वर के साथ कॉट, कैच की थर्ड फॉर्म के रूप में कॉट, तो ये पास्ट इंडिफिनिट की पैसिव वॉइस हो गई। तो कैच की सेकंड और थर्ड दोनों फॉर्म कॉट होती है, कैच कॉट कॉट। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म है क्योंकि ये पैसिव में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहाँ पे थीव्स है, प्लूरल है, इसीलिए वर्ब का यूज किया गया हेल्पिंग वर्ब। अगर यहाँ सिंगुलर होता तो वाज का यूज करते हैं। तो जो कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि जो चोर थे वो पकड़े गए। एंड द स्टोलन ऑर्नामेंट्स वर रिकवर्ड फ्रॉम देम। तो स्टोलन ऑर्नामेंट्स मतलब कि चुराए गए गहने, ऑर्नामेंट्स यानी गहने। तो स्टोलन जो है वो पास्ट पार्टिसिपल हो गया, किसका, यहाँ पे है जो पीछे में यहाँ पे। तो यहाँ पे स्टोलन जो है पास्ट पार्टिसिपल हो गया स्टील का, और ये काम कर रहा है एडजेक्टिव का, जो गहने के बारे में बता रहा है कि कैसे गहने, तो चोरी हुए गहने जो चोरी हो गए थे। वर रिकवर्ड, तो चोरी हुए गहने क्या हो गए, वर रिकवर्ड फ्रॉम देम, यानी कि उनसे बरामद कर लिया गया, रिकवर्ड कर लिया गया, किन से, तो देम यहाँ प्रोनाउन हो गया जो थीव्स के लिए यूज किया गया है। द इविल वुमन was less pleased at the return of her ornaments and sad at seeing the younger brother get a clean chit। तो इसका मतलब हो गया कि द इविल वुमन यानी जो दुष्ट औरत थी, लेस प्लीज्ड यानी कि वो कम प्रसन्न हुई, लेस यानी कम, प्लीज्ड यानी प्रसन्न हुई, तो वो कम प्रसन्न हुई। एट द रिटर्न यानी कि मिलने पर, ऑफ हर ऑर्नामेंट्स यानी उसके गहने, तो जब उसके गहने मिले तो वो जो बुरी औरत थी वो कम प्रसन्न हुई। एंड सैड और उदास हुई, एट सीइंग यानी देख करके, द यंगर ब्रदर गेट अ क्लीन चिट, तो जो यंगर ब्रदर था छोटा भाई उसके गेट अ क्लीन चिट या क्लीन चिट का मतलब ये हो गया कि जब वो रिहा हुआ उस पे। तो पूरा का मतलब होगा यहाँ से यहाँ तक का कि जो दुष्ट औरत थी जब उसके गहने मिले तो वो कम खुश हुई, लेकिन जो उसका भाई था यानी कि ब्रदर इन लॉ जब वो रिहा हुआ तो उससे वो ज़्यादा दुखी हुई, यानी जो मिला उससे वो खुश कम हुई, और जो उसका भाई रिहा हो गया इससे वो ज़्यादा दुखी हुई। तो क्लीन चिट का मतलब ये हो गया, गेट अ क्लीन चिट की यानी निर्दोष साबित होना, रिहा होना। She tried many more tricks to force her husband to expel his brother from the house, but she failed. She tried यानी कि उसने कोशिश की, ट्राई का पास्ट हो गया ट्राइड। मेनी मोर यानी कि कई और, ट्रिक्स यानी कि चाल, कई और चालें उसने चलने की कोशिश की। टू फोर्स यानी दबाव डालने के लिए, हर हस्बैंड अपने पति पर। टू एक्सपेल हिज ब्रदर यानी कि टू एक्सपेल का मतलब हो गया बाहर निकालने के लिए, हिज ब्रदर यानी उसके भाई को, फ्रॉम द हाउस यानी कि घर से, बट लेकिन सी फेल्ड वह क्या हो गई, असफल हो गई। तो यहाँ पे ये हो गया कि उसने कई और चालें चली अपने पति पे दबाव बनाने के लिए कि उसका जो पति है वो उसके भाई को घर से बाहर निकाल दे, लेकिन सी फेल्ड यानी वो असफल हो गई। तो यहाँ पे है इन सी
frustration. One day she poisoned the younger brother. इन sheer frustration, तो frustration मतलब होता है निराशा में या फिर झुंझलाहट में। सिर यहाँ पे ये दिखा रहा है कि अत्यधिक यानी कि ज़्यादा झुंझलाहट में। वन डे एक दिन, सी पॉइजन यानी कि उसने क्या कर दी, जहर दे दी, द यंगर ब्रदर यानी छोटे भाई को। तो हर वो कोशिश की लेकिन वो नाकाम हो गई। तो झुंझलाहट में क्या की कि उसने यंगर ब्रदर को, छोटे भाई को जहर दे दी। द एल्डर ब्रदर कैरिड हिज सिबलिंग टू द लोकल डॉक्टर एज soon as his brother started showing signs of poisoning. The elder brother यानी कि बड़ा भाई, carried यानी ले गया, his sibling अपने भाई को। तो सिबलिंग मतलब सगे भाई बहन को सिबलिंग बोलते हैं, और चचेरे मचेरे फुफेरे मौसेरे भाई को कजन। तो वो अपने भाई को ले गया टू द लोकल डॉक्टर, यानी कि लोकल डॉक्टर का मतलब स्थानीय डॉक्टर, यानी जहाँ वो रहता था उसके पास में जो डॉक्टर था वहाँ ले गया। एज सुन एज यानी जैसे ही, हिज ब्रदर स्टार्टेड शोइंग यानी उसके भाई में दिखने लगा। स्टार्ट यानी कोई चीज़ शुरू होना, यानी क्या दिखने लगा, क्या शुरू हो गया दिखना। शोइंग यानी दिखने लगा। साइंस यानी संकेत ऑफ पॉइजनिंग यानी जहर के जैसे ही संकेत दिखने लगा तो वो नज़दीक के डॉक्टर के पास ले गया अपने भाई को। द ब्रदर सर्वाइव्ड यानी जो भाई था उसका सर्वाइव्ड यानी वो बच गया। द पुलिस इन्वेस्टिगेटेड द इंटायर फैमिली, जो पुलिस था वो इन्वेस्टिगेटेड यानी कि वो जांच पड़ताल किया। द इंटायर फैमिली यानी पूरे परिवार का। द एल्डर ब्रदर गेव अ स्टेटमेंट अगेंस्ट हिज वाइफ, तो जो बड़ा भाई था ब्रदर गेव दिया, अ स्टेटमेंट एक बयान, अगेंस्ट यानी खिलाफ, हिज वाइफ तो उसने अपने पत्नी के खिलाफ ही एक स्टेटमेंट देता है, बयान देता है। सी वाज अरेस्टेड एंड पुट बिहाइंड द बार्स। सी वाज अरेस्टेड यानी उसे गिरफ्तार कर लिया गया, यहाँ पर भी पैसिव है, पास्ट इंडिफिनिट की पैसिव वॉइस। उसे गिरफ्तार कर लिया गया, एंड पुट बिहाइंड द बार्स और उसे डाल दिया गया, कहाँ, तो बिहाइंड द बार्स यानी सलाखों के पीछे बोल सकते हैं, यानी कि जेल में डाल दिया गया। When the case went for trial, the younger brother's voluntary statement surprised all. यानी कि जब द केस यानी कि वह मामला वेंट फॉर ट्रायल, वेंट फॉर ट्रायल का मतलब हो गया कि जांच के लिए गया, यानी जब जांच के लिए अदालत में गया। द यंगर ब्रदर्स यानी कि छोटा भाई का वॉलंटरी स्टेटमेंट, तो वॉलंटरी का मतलब हो गया कि स्व इच्छा का स्टेटमेंट, यानी बिना किसी दबाव का स्व इच्छा का जो स्टेटमेंट बयान था, सरप्राइज्ड ऑल सभी को हैरान कर दिया। यहाँ पे ये अपोस्ट्रोफी है, ऐसे यानी कि ब्रदर का स्व इच्छा बयान यानी वो खुद से जो बयान देता है वो सभी को हैरान कर दिया। ही स्टेटेड यानी उसने कहा, माई सिस्टर इन लॉ हैज़ डन नथिंग, तो क्या कहा कि मेरी सिस्टर इन लॉ यानी मेरी भाभी, उसकी तो भाभी ही हुई, बड़े भाई की पत्नी, हैज़ डन नथिंग यानी कुछ भी नहीं की है। तो हैज़ डन यहाँ पे ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट को दिखा रहा है, यहाँ पे डन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया। इट वाज आई हु ट्राई टू कमिट सुसाइड, यानी कि इट वाज आई वह मैं था जो ट्राइड कोशिश किया, टू कमिट सुसाइड यानी कि सुसाइड करने की कोशिश किया। तो वो बोलता है कि मेरी जो भाभी है वो कुछ भी नहीं की है, वो मैं ही था जो सुसाइड करने की कोशिश किया। द वुमन वाज रिलीज्ड फ्रॉम प्रिजन, यानी उस औरत को रिलीज कर दिया गया, यहाँ पर भी पैसिव यूज किया गया पास्ट इंडिफिनिट की, यानी कि रिहा कर दिया गया, कहाँ से, तो फ्रॉम प्रिजन यानी जेल से। बट द यंगर ब्रदर वेंट टू जेल फॉर 6 months बिकॉज ही ट्राई टू कमिट सुसाइड। लेकिन जो यंगर ब्रदर था वेंट टू जेल यानी कि वो जेल चला गया, फॉर 6 months 6 महीनों के लिए, क्योंकि
ही ट्राइड, उसने कोशिश किया था, टू कमिट सुसाइड यानी सुसाइड करने का। दिस इंसिडेंट चेंज्ड द हार्ट ऑफ द इविल वुमन। तो यहाँ पे दी प्रोनाउंस करेंगे, क्योंकि जब हम आगे पढ़ते हैं पहले तो हम द ही करते हैं, लेकिन क्या होता है कि जब आगे पढ़ते हैं तो पता चलता है कि जो ईविल है ये वॉवेल साउंड आ रहा है इसका फर्स्ट लेटर, तो यहाँ पे द के बजाय हम दी प्रोनाउंस करेंगे। तो दिस इंसिडेंट चेंज्ड यानी कि बदल दिया, क्या बदल दिया, द हार्ट यानी कि दिल, हृदय, ऑफ द ईविल वुमन यानी कि उस बुरी औरत का दिल चेंज हो गया यानी उसका हृदय बदल जाता है। शी वॉज सरप्राइज्ड एट द वे हर ब्रदर इन लॉ हैड सेव्ड हर फ्रॉम द प्रिजन एंड हिमसेल्फ वेंट टू जेल फॉर 6 months। तो शी वॉज सरप्राइज्ड यानी कि वो हैरान हो गई, एट द वे यानी कि उस, एट द वे हर ब्रदर इन लॉ हैड सेव्ड यानी कि वो हैरान हो गई उस तरीके को देख करके कि कैसे उसके ब्रदर इन लॉ ने उसे सेव्ड किया था, हैड सेव्ड यानी बचाया था, हर उसे, हर यानी उसे, फ्रॉम द प्रिजन यानी जेल से। तो ये हो गया इसका मतलब कि वो ये देख करके हैरान हो गई कि कैसे उसके ब्रदर इन लॉ ने उसे बचाया था। एंड हिमसेल्फ और खुद को वेंट टू जेल यानी जेल में भेज दिया था, फॉर 6 months 6 महीनों के लिए। वेन द यंगर ब्रदर रिटर्न होम, जब जो छोटा भाई था रिटर्न होम घर लौटा, सी स्टार्टेड ट्रीटिंग हिम नाइसली। तो वह सी यानी उसकी भाभी स्टार्टेड ट्रीटिंग यानी कि व्यवहार करने लगी, हिम यानी उससे, नाइसली यानी अच्छे से व्यवहार करने लगी। तो ट्रीट मतलब व्यवहार करना, ये स्टार्ट के बगल में ये ट्रीटिंग आईएनजी फॉर्म जेरन को दिखाता है। तो जब वो जेल से 6 महीने बाद सज़ा काट कर आता है तो वो उसकी भाभी उसके साथ अच्छे से ट्रीट करने लगती है, जो कि वो कुछ भी करता भी नहीं है और वो अपने ऊपर आरोप को ले लेता है और वो जेल चला जाता है। तो देखते हैं इस स्टोरी का सार, द जिस्ट यानी कि सार। ईविल डज नॉट किल ईविल यानी कि ईविल मतलब होता है बुराई, डज नॉट किल यानी बुराई नहीं मारता है बुराई को। इट इज़ गुड डैट किल्स इविल, इट इज़ गुड यानी कि वह अच्छाई है जो किल्स मारता है बुराई को। बी गुड टू इवन दोज हु आर बैड, बी गुड यानी कि अच्छे रहो, टू इवन दोज यानी कि उन लोगों के लिए भी, हु यानी जो, आर बैड, हु आर बैड जो बुरे हैं, तो जो बुरे हैं उनके लिए भी अच्छे रहो, बुराई को नहीं मारता है। तो ये थी इस स्टोरी का सार, या स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है ये, यानी उसकी भाभी, कहने का मतलब ये हुआ कि हमें इस स्टोरी से यही मोरल मिलती है कि जो उसकी भाभी थी वो बुरी थी, बट क्या हुआ उसके साथ अच्छे से व्यवहार किया गया। उसका भाई जो था यंगर ब्रदर वो शांत रहा, अच्छे से ट्रीट किया, यहाँ तक कि उसका जो सज़ा था वो अपने ऊपर ले लेता है, तो उसका जो हार्ट होता है वो चेंज हो जाता है, तो वो फिर उसके साथ अच्छे से ट्रीट करने लग जाती है। तो यही थी आज की स्टोरी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।